यूएस जैसा देश, यूके जैसा देश, कनाडा जैसा देश आज से 50 साल पहले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और आज वो गरीब नहीं, बहुत ज्यादा गरीब हो गया है। ठीक है समझिए आप वहाँ पे आप ये नॉलेज आप रखोगे ना सर, मैं बताती हूँ, आप ये नॉलेज रखोगे तो आपको बहुत। इकोनॉमी है यूएस की, आपकी यूएसए की जो इकोनॉमी है कितने ट्रिलियन की है? इकोनॉमी का मेरे को आइडिया नहीं है, मैं जो चीज नहीं पता वो चीज मैं गलत नहीं बोलूंगी। पाकिस्तान में लौकी जैसी सब्जी 300 रुपए किलो है, 300 रुपए किलो, और वो आज से 3 महीने पहले थी। ठीक है, वहाँ पे पेट्रोल 250 रुपए लीटर मिलता है। अभी पता चलेगा। चाइना की इकोनॉमी 19 ट्रिलियन की है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, सुनो एक मिनट, अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 28 ट्रिलियन की है। ठीक, इंडिया की जो अभी 3 ट्रिलियन पे है। ठीक, तो आप कह रहे हो कि इंडिया वो यूएस पिछड़ गया, तो भैया यूएस की इकोनॉमी 28 ट्रिलियन और चाइना की 19 ट्रिलियन और इंडिया की 3 ट्रिलियन, कौन पिछड़ गया बताओ इकोनॉमी के मामले में? आगे स्वाद। और सुनो, इकोनॉमी में छोड़ो, पर कैपिटा इनकम में यूएस की जो पर कैपिटा इनकम है प्रति व्यक्ति आए, ठीक है, विकसित देशों में उसकी 7वीं नंबर की पर कैपिटा इनकम है। इंडिया की 117वीं नंबर की पर कैपिटा इनकम है। इंडिया यूएस के बराबर ही पहुंच गया। मैडम सच जानो, सच। बस हवा निकल गई, ब्रांड बच गया। तो दोस्तों, आ चुका हूँ फिर से एक और नया वीडियो लेकर, और शुरू की क्लिप देखकर तो आप लोग फिर से समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। और ये वीडियो मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई आज की वीडियो में ये जो भक्त महिला है, ये कुछ ज्यादा ही ज्ञान फैल रही थी और मोदी कर रही थी और दूसरे देशों पर ज्ञान ज्यादा फैल रही थी। तो उसी को लेकर हमारे इस चश्मे वाले भाई साहब ने इसकी पूरी तरह बैंड बजा दी है, मतलब कि इसकी बोलती बंद कर दी है। आगे आपको वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए बिना किसी बकवास के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। हिंदू मुसलमान तो सरकार ही करा रही है, लोग तो ठीक ही सोच रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं तो सबसे ज्यादा कांग्रेस ने करवाया। ठीक, कांग्रेस सत्ता में है अभी नहीं है ना? ये बताइए मैम, चलिए सवाल करता हूँ, महंगाई है कि नहीं मोदी राज में? है, एक सेकेंड, महंगाई है, मैं बताती हूँ, महंगाई है, महंगाई, मगर अगर मोदी राज में महंगाई है और अगर आप इसको इकोनॉमिक साइज देखो ना तो बाकी देशों से कम है। खाओ माँ कसम। कम से कौन मैं बताती हूँ, पड़ोसी देश अपना पाकिस्तान, इसमें मैं आपको ना एक सेकेंड मैं आपको यूएस तक कंपेयर करूंगी, सर, मैं आपको यूएस तक कंपेयर करूंगी। रुको, मैं पाकिस्तान में लौकी जैसी सब्जी 300 रुपए किलो है, 300 रुपए किलो, और वो आज से 3 महीने पहले थी। ठीक है, वहाँ पे पेट्रोल 250 रुपए लीटर मिलता है। अच्छा, दूसरी चीज यूएस, मैं आप चाइना पे भी आऊंगी। यूएस जैसा देश है जो बहुत जिसको लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं कि हम यूएस में जाके बसेंगे। यूएस में 10 साल में 3 बार इन्फ्लेशन आ चुका है। यूके दूसरी बार इन्फ्लेशन क्राइसिस पे है। कॉस्ट ऑफ लिविंग यूके में बहुत ज्यादा है। न्यूजीलैंड में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है। अच्छा, ठीक है, दूसरा चाइना में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्यों नहीं है, चाइना में महंगाई क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना के सारे सॉफ्टवेयर्स, सारे एप्लीकेशंस वो इनबिल्ड हैं। वो कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन बाहर के देश से इंपोर्ट नहीं करती है, वो सब कुछ अपना देश बोलेंगे। नहीं, बांग्लादेश की करेंसी से तुम पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हो, तो बांग्लादेश से भी कंपेयर करो। बात तो सही है। बांग्लादेश की करेंसी डॉलर के मुकाबले कहाँ और इंडिया की करेंसी डॉलर के मुकाबले कहाँ है? किसी भी दुनिया में मेजरमेंट के लिए जो मानक है, जैसे समय का मानक सेकंड है, ऐसी पूरी दुनिया में करेंसी का मानक डॉलर है। तो ये बताओ 2014 के पहले कितने रुपए का 1 डॉलर था और 2014 के बाद कितने रुपए का 1 डॉलर है? और बांग्लादेश के कितने रुपए का 1 डॉलर था 2014 के पहले, और अभी 2023 में बांग्लादेश के कितने रुपए का 1 डॉलर है? ठीक है, कंपेरिजन करोगे तो उस देश से करो जिसकी औकात कल नहीं थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाकिस्तान की ना भैया आज से 50 साल जब आजादी हासिल हुई थी उस टाइम पे बराबरी थी, लेकिन आजादी के 5 साल बाद ही पाकिस्तान बुरी तरह बिछड़ चुका था। पाकिस्तान की तो कैपेसिटी थी ही नहीं। चाइना से कंपेयर कर रहे हो, बांग्लादेश से करो, बांग्लादेश की भी नहीं थी, लेकिन आज बांग्लादेश उभर गया। इंडिया की करेंसी से ज्यादा मजबूत हो रही है, छोटा सा देश है। ठीक है भाई, कुछ ना कुछ तो नीति होगी। अब ये बताओ, डेमोक्रेसी के करप्शन के मामले में देख रहा था मैं, भारत की जो करप्शन के मामले में रैंकिंग थी वो 78 थी, अभी 83 हो गई। ठीक है, मोस्ट करप्टेड कंट्री में आ रहा है हमारा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भैया डंका बज रहा है। भाई आंकड़े नहीं रखोगे, मीडिया पे सिर्फ तारीफें सुनोगे तो तुम्हारे पास गलत इन्फॉर्मेशन आएगी। शाबाश बेटा। हंगर इंडेक्स में कहां गया, मीडिया की फ्रीडम में कहां गया, बताओ मुझे। प्रोडक्शन की बात है, अगर अनाज बट पा रहा है इतना सारा 80 करोड़ लोगों को, तो पॉलिसी थी लाल बहादुर शास्त्री की, हरित क्रांति बोलते हैं उसको। अकाल के बाद लाल बहादुर शास्त्री हरित क्रांति जैसी योजना लाते हैं, भाई पूरे देश में हरियाली आई, एक श्वेत क्रांति, ये सब तो कांग्रेस की सरकारें करके गई है। मोदी जी की उपलब्धि बताओ, क्या नाम है? जो ये बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, चलो ये बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान आज से 50 साल पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यूएस जैसा देश, यूके जैसा देश, कनाडा जैसा देश आज से 50 साल पहले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और आज वो गरीब नहीं, आज वो गरीब नहीं, बहुत ज्यादा गरीब हो गया है। ठीक है, आप वहाँ पे आप ये नॉलेज आप रखोगे ना सर, मैं बताती हूँ, आप ये नॉलेज रखोगे तो आपको बहुत। इकोनॉमी है यूएस की, आपकी यूएसए की जो इकोनॉमी है कितने ट्रिलियन की है? मेरे को आइडिया नहीं है, मैं जो चीज नहीं पता वो चीज मैं गलत नहीं बोलूंगी। बस हवा निकल गई। बट चाइना की इकोनॉमी 19 ट्रिलियन की है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, सुनो एक मिनट, अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 28 ट्रिलियन की है, ठीक। इंडिया की जो अभी 3 ट्रिलियन पे है, ठीक। तो आप कह रहे हो कि इंडिया वो यूएस पिछड़ गया, तो भैया यूएस की इकोनॉमी 28 ट्रिलियन और चाइना की 19 ट्रिलियन और इंडिया की 3 ट्रिलियन, कौन पिछड़ गया बताओ इकोनॉमी के मामले में? और सुनो, इकोनॉमी में छोड़ो, पर कैपिटा इनकम में यूएस की जो पर कैपिटा इनकम है प्रति व्यक्ति आए, ठीक है, विकसित देशों में उसकी 7वीं नंबर की पर कैपिटा इनकम है। इंडिया की 117वीं नंबर की पर कैपिटा इनकम है। इंडिया यूएस के बराबर ही पहुंच गया। मैडम सच जानो, सच। बस हवा निकल गई। बैंड बज गया।